चलिए गाइस, एक करंट अफेयर का सवाल पूछता हूं, देखते हैं आप लोग कितना अपने आप को अपडेटेड रखते हैं। सवाल यह है कि अभी रिसेंटली ही नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस ने 2021 के माइकल एंड शीला हेल्ड अवार्ड के लिए दो लोगों के साथ साथ एक इंडियन को चुना है, जिसके अंदर $1 लाख का प्राइज मनी शामिल है। सवाल यह है कि उस इंडियन का नाम क्या है और उसे क्यों चुना गया है, क्या आप जानते हैं? चलिए मैं आपको बताता हूं। उस इंडियन का नाम है निखिल श्रीवास्तवा। वो एक मैथमेटिशियन है और कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में मैथ्स के असिस्टेंट प्रोफेसर भी हैं। वो काफी समय से रामानुजन ग्राफ और बहुत सारी मैथमेटिकल प्रॉब्लम के ऊपर काम कर रहे थे और उनके काम की वजह से ही मैथ्स में बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकाला जा सका है। इस वजह से उन्हें अवार्ड दिया जा रहा है। गाइस, अगर आप लोग जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो इंटरव्यू से रिलेटेड इन दो बातों का जानना आप लोगों के लिए बेहद जरूरी है। पहली बात, गाइस, जब भी हम लोग जॉब इंटरव्यू की तैयारी करते हैं तो हम लोग अपने सीवी या रिज्यूम को लेके बहुत ज्यादा टेंशन में रहते हैं। हम लोग ये सोचते रहते हैं कि उन दो पन्नों में हमने अपने आप को अच्छे से रिप्रेजेंट किया कि नहीं। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि इंटरव्यूअर आपके उन दो पेजों को यानी कि आपके सीवी को 5 से 6 सेकंड से ज्यादा देखता तक नहीं है। इसलिए रिज्यूम की इतनी ज्यादा टेंशन लेना बंद कर दीजिए। नंबर 2, किसी कंपनी में किसी जॉब प्रोफाइल के लिए जितने भी रिज्यूम्स आते हैं उसमें से 76% रिज्यूम्स सिर्फ इसलिए रिजेक्ट कर दिए जाते हैं क्योंकि उनमें अनप्रोफेशनल ईमेल आईडी लिखी हुई होती है। सो गाइज, मेरा यह मानना है कि आप अपने रिज्यूम से ज्यादा अपनी अनप्रोफेशनल ईमेल आईडी पे ध्यान देंगे तो शायद आपका काम। महज 12 साल की थी तो उसके चेहरे पर फेशियल हेयर ग्रोथ होने लगा। अपने चेहरे पर आती दाढ़ी की वजह से लोग उसका बहुत ज्यादा मजाक उड़ाया करते थे, जिसकी वजह से उसका मोराल बहुत ज्यादा डाउन हो गया था। लेकिन आखिरकार उसने इस सिचुएशन से लड़ने की ठानी। उसने अपनी चेहरे पर आती हुई दाढ़ी को अपनी शख्सियत का हिस्सा मानते हुए इसे ही अपनी पहचान बनाने का फैसला किया और आखिरकार वो आज इंग्लैंड की फेमस ब्रिटिश मॉडल हैं और लोग उन्हें बीडेड वुमेन के नाम से जानते हैं। उनका नाम है हरनाम कौर। गाइस, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं ये आप लोग ही तय करते हैं, इसलिए आप जैसे भी हैं रिस्पेक्ट योरसेल्फ। बैलेंसिंग करना भी बहुत मुश्किल काम है और अगर कोई आपसे कह दे कि रस्सी पे बैलेंसिंग करनी है तो भी हमें 100 बार सोचना पड़ जाए। लेकिन वियतनाम के दो भाई इस तरह की बैलेंसिंग करते हैं जिससे हमारे दांतों तले उंगलियां दब जाएं। ये दोनों भाई एक दूसरे के सिर के बल बैलेंसिंग करते हुए 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड तक बना चुके हैं। पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड उन्होंने 2016 में स्पेन में बनाया था, जहां दोनों ने एक दूसरे के सिर के बल बैलेंसिंग करते हुए 90 सीढ़ियां चढ़ गए थे और उसके बाद तो उन्होंने हद ही कर दी। 2018 में उन्होंने एक शो के दौरान एक भाई ने आंख पे काली पट्टी बांधी और दूसरे ने सिर के बल बैलेंसिंग करते हुए सीढ़ियां चढ़े भी और वापस उतरे भी। ओ माय गॉड, इससे तो यही समझ में आता है कि अब परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अगर आप किसी चीज की परफेक्ट प्रैक्टिस कर लेते हो तो कुछ भी संभव है। गाइस, आजकल के युवा ज्यादातर प्रॉब्लम्स पे ध्यान देते हैं, लेकिन कुछ युवा ऐसे हैं जो कि प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पे भी ध्यान देते हैं और उसी से वो नाम कर जाते हैं। जैसे कि झांसी की 16 साल की कल्याणी, वो अभी सिर्फ 12वीं क्लास में है और इतनी छोटी सी उम्र में उन्होंने एक एसी बनाया है जिसकी कीमत सुन के आप लोगों के होश फाख्ता हो जाएंगे। गाइस, उस एसी की कीमत है मात्र 1800 रुपए। जी हां, आप ठीक सुन रहे, 1800 रुपए। अब आप लोग कहेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी का बिल बहुत आता होगा, लेकिन ऐसा भी नहीं है। वो सोलर एनर्जी से चलता है, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी के बिल की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और इसी एसी के मॉडल को आईआईटी दिल्ली ने नेशनल लेवल मॉडल कंपटीशन में सेलेक्ट किया है और ये देखने के बाद जापानीज गवर्नमेंट ने कल्याणी को वहां पर एक सेमिनार के लिए भी इनवाइट। फिर से केबीसी का एक सवाल पूछता हूं। सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए बहुत ध्यान से सुनिएगा। सवाल यह है कि सन 2020 में हिंदी का ऐसा कौन सा शब्द था जिसे ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया? बताइए। चलिए मैं आपको हिंट देता हूं। साल 2020 एक ऐसा साल जिसमें कोरोना महामारी के चलते सब कुछ ठप पड़ गया था। लोग अपने घरों में थे, आउटसोर्सिंग बंद हो गई थी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट सब बंद था। उस टाइम पे हम इंडियंस को दोबारा अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए, दोबारा जगाने के लिए उस शब्द का इस्तेमाल किया गया। चलिए मैं आपको बता ही देता हूं। वो शब्द है आत्मनिर्भर, सेल्फ रिलायंस। एक ऐसा शब्द या फिर यूं कहें कि एक ऐसी फीलिंग जिसके बिना कोई भी डेवलपिंग कंट्री तरक्की नहीं कर सकती।